क्या आप जानते हैं कि उर्दू अदब के अहम इम्तिहानात ख़ास तौर पर यूजीसी नेट और जेट में कसीदे का फ़न कितना स्कोरिंग टॉपिक है। अगर तलबा तशबीब और गुरेज के फ़र्क में उलझ जाते हैं या कुली कुतुब शाह और सौदा के हवाले से गलतियां कर बैठते हैं, आज की इस क्लास में हम कसीदे के फ़न को इतनी आसानी से समझेंगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम कुछ इंतहाई अहम मारूजी सवालात पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरफा उर्दू एकेडमी में आप सबका दिली खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज का हमारा मौजू बहुत ख़ास है, कसीदे का फ़न, इसके अजाए तरकीबी और इसका आगाज़ व इर्तिका। आज हम जानेंगे कि कसीदा क्या है, खिताबिया और तमहीदिया कसीदे में क्या फ़र्क है और उर्दू में पहला कसीदा गो कौन है। तो जल्दी से अपना कॉपी और कलम निकाल लें और चलिए आज के इस अहम क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माना मग़ज़ गलीज़ के है, यानी गाढ़ा या दमदार गुदा। सेकेंड टॉपिक में है कि एक ख्याल ये भी है कि कसीदा लफ्ज कसद से निकला है और इसके लुग़वी माना इरादा करना के हैं। कसीदे के माना क्या है? इरादा करना। इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे बकिया असार के दूसरे मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों और जिसमें मदह या ज़म, वाज़ व नसीहत या मुख्तलिफ कैफियत व हालात वगैरह का बयान हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों और जिसमें मदह या ज़म, वाज़ व नसीहत या मुख्तलिफ कैफियत व हालात वगैरह का बयान हो। कसीदे के लिए यह लाजिम नहीं कि इसमें रदीफ भी हो। कसीदे के लिए यह लाजिम नहीं है कि इसमें रदीफ भी हो। कसीदे के लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज ज़रूरी है। कसीदे में क्या ज़रूरी है कि तख़य्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज, ये दोनों होना कसीदे में ज़रूरी है। कसीदे का पहला शेर तो मतला होता ही है, लेकिन चंद अशार के बाद दरमियान में भी मतला कहे जाते हैं। तवील कसीदों में मतलों की तादाद कभी कभी 5 तक पहुंच जाती है। जो तवील कसीदा रहता है इसमें मतलों की तादाद कभी कभी 5 तक पहुंच जाती है। 2 मतलों के कसीदे को ज़ू मतलईन और 2 से ज्यादा मतलों के कसीदे को ज़ुल मताले कहते हैं। गज़ल के शुरू में मुतअद्दिद मतले एक के बाद दीगरे हो सकते हैं, मगर कसीदे में शुरू में सिर्फ एक ही मतला होता है। अलबत्ता बाज़ कसीदों में मुतअद्दिद मतले होते हैं, मगर एक मतला और दूसरे मतला के दरमियान बहुत से अशार वाक़े हो जाते हैं। जिस कसीदे में मुतअद्दिद मतले होते हैं उसे ज़ुल मताले कहते हैं। कसीदा में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। कसीदा में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। कसीदे में अशआर की कम से कम तादाद 21 है और ज़्यादा की कोई हद नहीं। कसीदे में कम से कम तादाद 21 रहता है और ज़्यादा का इसमें कोई हद नहीं है। अरबी शुअरा कसीदे के इब्तिदा में इश्किया अशार लिखते थे। अरबी शुअरा जो है वो कसीदे के इब्तिदा में इश्किया अशार लिखते थे जिनको तशबीब कहते थे, जिनको तशबीब कहा जाता था। फिर किसी सिलसिले से ममदूह का जिक्र करते थे, इसको तखल्लुस या मुखल्लिस या तखल्लुस कहते थे। इसके बाद ममदूह की तारीफ होती थी जिसको मदह या तहमीद कहते थे, मदह या तहमीद कहा जाता था। आखिर में दुआ पर खात्मा कलाम होता था जिसको बरातुल खताम या हस्नुल मक्ता कहते थे। कसीदे की 2 किस्में हैं, एक खिताबिया, दूसरा तमहीदिया। कसीदे की 2 किस्में हैं, नंबर 1 खिताबिया, नंबर 2 तमहीदिया। खिताबिया कसीदा वह होता है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदह या हज शुरू कर देता है।
तमहीदिया कसीदा वह होता है जिसमें शायर मदह या हज से पहले तमहीद बांधता है। दोनों का फर्क आप समझ सकते हैं। तमहीदिया कसीदा वह होता है जिसमें शायर मदह या हज से पहले तमहीद बांधता है। उर्दू कसीदे की अज़ाए तरकीबी 5 है। उर्दू कसीदे की अज़ाए तरकीबी 5 है। कौन कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं तशबीब, गुरेज, मदह, मदआ, दुआ। अब तशबीब से मुराद वह अशार लिए जाते हैं जो कसीदे की इब्तिदा में तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं। तशबीब का पहला शेर कसीदे का पहला शेर यानी मतला होता है। तशबीब का पहला शेर कसीदे का पहला शेर यानी मतला होता है। कसीदे के मतला के लिए यह शर्त है कि वह बुलंद पाया और सगुफ्ता हो। इसमें कोई जिद्दत आमेज बात बयान की जाए ताकि सुनने वाला हमतन गोश हो जाए और बात के अशार का अच्छा असर मुरत्तिब हो। मसलन सुबह ईद है और ये सुखन है शहर आम, हलाल दुख्तर ज़रबे निकाह व रोज़े हराम। ये शेर सौदा का है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब अपना जो तशबीब है वो पेश किया गया है। उसी तरह से आप गालिब का एक शेर देख सकते हैं कि सुबह दरवाज़ा खावर खुला, महरे आलम ताब का मंजर खुला। ये गालिब का शेर है। इसमें आप देख सकते हैं कि तशबीब का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है। तशबीब के लिए यह भी शर्त है कि इसके अशार मदह के अशार से ज्यादा ना हो। तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है। वह बराह रास्त मदह शुरू नहीं करता बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है। इस बात से बात पैदा करने को गुरेज कहते हैं। तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है। वह बराह रास्त मदह शुरू नहीं करता बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है। इस बात से बात पैदा करने को गुरेज कहते हैं। सौदा ने हजरत अली की मनक़बत के एक कसीदे में बहारिया तशबीब के बाद अपनी शायरी की रंगीनी और शेरीनी की तारीफ करते हुए इस तरह गुरेज किया है मुझे फैज़ सुखन इसकी ही मदाही का, ज़ात पर जिसके मबरहन कना अज़वजल। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेर इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह खूबसूरती से पेश किया गया है। कसीदे का तीसरा हिस्सा मदह है जिसमें शायर ममदूह के औसाफ बयान करता है। कसीदे का तीसरा हिस्सा मदह है जिसमें शायर ममदूह के औसाफ को बयान करता है। कसीदे का सबसे अहम जुज मदह ही होता है। मदह के उमूमन 2 ज़िमनी अज्जा होते हैं। गुरेज के बाद पहले ममदूह की तारीफ सिग़ा गैब में की जाती है जिसको मदह गैब कहते हैं। फिर बराह रास्त ममदूह को खिताब करके तारीफ की जाती है। इसको मदह हाजिर कहते हैं। मदह की मिसाल यहाँ पे आप देख सकते हैं। कल के कुदरत ने कोई खैंची नहीं ऐसी शबिया, गौ के तस्वीर हजारों में मरका है जहां। कसीदे का चौथा जुज मदआ या अर्ज मतलब है जिसमें कसीदा निगार अपना मदआ बयान करता है लेकिन मदआ कसीदे का लाजमी जुज नहीं है। कसीदे का आखिरी जुज दुआ है जिसमें शायर अपने ममदूह को दराजी उम्र या बुलंदी इकबाल वगैरह की दुआ देकर कसीदा खत्म कर देता है। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी की तौस्त से उर्दू तक पहुंचा है। कसीदा जो है वो अरबी की पैदावार है। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के तवस्त से उर्दू तक पहुंचा है। पहले अरबी में था, फिर फारसी में, फिर उर्दू में। कसीदे का आगाज व इर्तिका उर्दू की दूसरी कदीम इसनाफ सुखन की तरह कसीदे के इब्तिदाई नमूने भी दक्कनी शोरा के यहाँ मिलते हैं।
اردو کی دوسری قدیم اصناف سخن کی طرح قصیدے کے ابتدائی نمونے بھی دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ، جو 12 قصیدے ہیں قلی قطب شاہ کے، وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے غواصی کو پہلا قصیدہ گو قرار دیا ہے۔ غواصی کا کتنا قصیدہ تھا؟ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غواصی کا 35 قصائد لکھے تھے، لیکن یہاں پہ جو اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو ہے وہ سودا کو قرار دیا گیا ہے۔ اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو سودا کو قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم آج دیکھ رہے تھے کہ قصیدے کا فن اور قصیدے کا آغاز و ارتقاء مطلب کیسے ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے عرفہ اردو اکیڈمی کو سبسکرائب کریں۔